परम आराध्य, जन जन के तारक, भव भव के उद्धारक, त्रिकालदर्शी तीर्थंकर महाप्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदना करता। परम आराध्य प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब के चरणों में वंदना करते हुए मेरे आस्था के अहम पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत कमल मुनि कमलेश जी महाराज के चरणों में वंदना। पाठ पर विराजित पूज्य श्री प्रशांत मुनि जी महाराज साहब को यथा योगी शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हुए धर्म सभा में उपस्थित भाई बहनों, आरंभ करो उससे पहले प्रभु के चरणों में भक्ति गीत और आप भी सब उसके साथ हमारे साथ दोहराएं और अपने जीवा को पावन करें। वीर वीर जपन से तुम तिर जाओगे, वीर वीर जपन से तुम तिर जाओगे, तुम तिर जाओगे मुक्ति तुम पाओगे, तुम तिर जाओगे मुक्ति तुम पाओगे, मुक्ति तुम पाओगे तुम तिर जाओगे, मुक्ति तुम पाओगे तुम तिर जाओगे, वीर वीर जपन से तुम तिर जाओगे, वीर वीर जपन से तुम तिर जाओगे, तुम तिर जाओगे मुक्ति तुम पाओगे, तुम तिर जाओगे मुक्ति तुम पाओगे, वीर प्रभु का नाम निराला, वीर प्रभु का नाम निराला, है बड़ा ही जग तारण हारा, है बड़ा ही जग तारनहारा, वीर प्रभु का नाम निराला, वीर प्रभु का नाम निराला, है बड़ा ही जग तारण हारा, है बड़ा ही जग तारनहारा, महावीर को मनाओ तुम वीर बन जाओगे, वीर वीर जपन से तुम तिर जाओगे, वीर वीर जपन से तुम तिर जाओगे, तुम तिर जाओगे मुक्ति तुम पाओगे, तुम तिर जाओगे मुक्ति तुम पाओगे, पांच महाव्रत ये है धारी, पांच महाव्रत ये धारी, समता की ये मूरत प्यारी, समता की ये मूरत प्यारी, पांच महाव्रत ये है धारी, पांच महाव्रत ये धारी, समता की ये मूरत प्यारी, समता की ये मूरत प्यारी, शरणों में आ जाओ तुम सिंह बन जाओगे, वीर वीर जपन से तुम तिर जाओगे, वीर वीर जपन से तुम तिर जाओगे, तुम तिर जाओगे मुक्ति तुम पाओगे, तुम तिर जाओगे मुक्ति तुम पाओगे, इस संसार में दुख ही दुख है, इस संसार में दुख ही दुख है, धर्म के शरण में सच्चा सुख है, धर्म के शरण में सच्चा सुख है, इस संसार में दुख ही दुख है, इस संसार में दुख ही दुख है, धर्म के शरण में सच्चा सुख है, धर्म के शरण में सच्चा सुख है, थाम लो अंगुली तुम पार लग जाओगे, वीर वीर जपन से तुम तिर जाओगे, वीर वीर जपन से तुम तिर जाओगे, तुम तिर जाओगे मुक्ति तुम पाओगे, तुम तिर जाओगे मुक्ति तुम पाओगे, सती चंदना आहर बहराया, सती चंद
कर्मों का सब दोष खपाया, कर्मों का सब दोष खपाया, सती चंदना आहार बहराया, सती चंदना आर बेराया, कर्मों का सब दोष खपाया, कर्मों का सब दोष खपाया, प्रभु की सेवा से सब कर्म कट जाएंगे, वीर वीर जपन से तुम तिर जाओगे, वीर वीर जपने से तुम तिर जाओगे, तुम तिर जाओगे, मुक्ति तुम पाओगे, तुम तिर जाओगे, मुक्ति तुम पाओगे, चंड को सिया क्रोध तबारी, चंड कोशिया क्रोध खबारी, प्रभु के वचन से आत्मा तारी, प्रभु के वचन से आत्मा तारी, चंड को सिया क्रोध तबारी, चंड कोशिया क्रोध खबारी, प्रभु के वचन से आत्मा तारी, प्रभु के वचन से आत्मा तारी, संतों की वाणी से सब कर्म कट जाएंगे, वीर वीर जपन से तुम तिर जाओगे, वीर वीर जपने से तुम तिर जाओगे, तुम तिर जाओगे, मुक्ति तुम पाओगे, तुम तिर जाओगे, मुक्ति तुम पाओगे, धैर्य मुनि कहे धर्म का शरण, धैर्य मुनि कहे धर्म का शरणा, अच्छी करनी अच्छा भरना, अच्छी करनी अच्छा करना, धैर्य मुनि कहे धर्म का शरणा, धैर्य मुनि कहे धर्म का शरणा, अच्छी करनी अच्छा भरना, अच्छी करनी अच्छा करना, मिट्टी का है ये तन मिट्टी हो जाओगे, वीर वीर जपन से तुम तिर जाओगे, वीर वीर जपने से तुम तिर जाओगे, तुम तिर जाओगे, मुक्ति तुम पाओगे, तुम तिर जाओगे, मुक्ति तुम पाओगे, मुक्ति तुम पाओगे, तुम तिर जाओगे, मुक्ति तुम पाओगे, तुम तिर जाओगे, वीर वीर जपन से तुम तिर जाओगे, वीर वीर जपने से तुम तिर जाओगे, तुम तिर जाओगे, मुक्ति तुम पाओगे, तुम तिर जाओगे, मुक्ति तुम पाओगे। और मुक्ति पाने के लिए हमारे अंदर जो बुराइयां घुसी हुई है, जो गंदी आदतें घुसी हुई है, हमारे अंदर वो स्वभाव घुसा हुआ है, वो आचरण घुसा हुआ है, वो व्यवहार घुसा हुआ है, जिसके कारण हम मनुष्य होकर के और मनुष्यता से नहीं जीते हैं, पशुता के समान जीते हैं, शैतानों की तरफ से जीते हैं और ऐसा आचरण करते हैं जैसे कि हम मनुष्य नहीं होकर के हैवान होते हैं। मनुष्य का काम है सबकी सेवा करना, लोगों का भला करना, एक दूसरे को समझना, चोरी बेईमानी डकैती हिंसा इत्यादि नहीं करना, ये सब मनुष्य का काम है। और इसके विपरीत किया जाने वाला काम पशुता का आता है, राक्षस का आता है, बेईमानों का आता है, चोर लंपटों का आता है, बुरे आचरण वालों का आता है। परंतु हम मनुष्य हैं और उसके बाद भी हमारे जीवन के इतने कई तरह के गलत आदतें, गलत आचरण, गलत स्वभाव भरे हुए हैं।
और हम निरंतर पिछले 2 दिन से एक ऐसे स्वभाव की तरफ बात कर रहे हैं, ऐसे आचरण की तरफ बात कर रहे हैं जो हमारा जीवन पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। और हम बात कर रहे थे गुस्से की। मैंने आपको पहले दिन गुस्सा किसको कहते हैं, क्या होता है गुस्सा, क्यों आता है गुस्सा, किसको आता है गुस्सा, गुस्से के लक्षण क्या है, ये सब बताया। दूसरे दिन मैंने गुस्से से होने वाले खतरनाक परिणाम बताए थे कि किस प्रकार से गुस्सा हमारे जीवन के अंदर आदि से लेके अंत तक का काम करता है। हमारी जीवन की खुशहालता को छोड़ देता है, खत्म कर देता है, अपनापन को खत्म कर देता है, तिल तिल करके जलाता है और तिल तिल करके मारता है, अर्थात हम मृत्यु तक पहुंच जाते हैं इस गुस्से के कारण। इसलिए हमारे जीवन के अंदर गुस्से के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति में, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, जन्म लेने वाला जन्म लेते ही बच्चा हो, या ऐसा व्यक्तित्व हो जो कि जीवन के सारे अनुभव समेट करके भी मरने के कगार पे खड़ा है, और उनको भी गुस्सा आता रहता है। इसलिए आवश्यक है कि हम गुस्से को समझें और उसको दूर करने का प्रयत्न करें। मैंने अभी तक तो केवल आपको गुस्से को समझाया है कि हमारे जीवन में किस प्रकार से गुस्सा घुस गया, समावेश हो गया। हर व्यक्ति, हर बच्चे, हर व्यक्ति में गुस्सा समा गया। बात बात पर, क्षण प्रतिक्षण, पल प्रतिपल, हर मिनट पर हमारे जीवन में गुस्सा है। अभी तो मैंने केवल आपको गुस्सा और गुस्से से होने वाली हानियां बताई, परंतु आज हम चलेंगे कि आखिर गुस्से को दूर करें कैसे, कैसे दूर करें। बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। हम लोग संत बन गए, संत महात्मा की श्रेणी में आते हैं। आप हमारे दर्शन करके आशीर्वाद लेते हैं, परंतु संतों में भी गुस्सा भर गया। और जिस संत के अंदर गुस्सा भर गया, समझ लो वो संत हुआ ही नहीं, उसको हम संत मान ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? आप तो ग्रस्त जीवन के अंदर हैं, कई तरह के आके उतार चढ़ाव आते हैं, कई तरह के वातावरण से आपको परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता है। आपस में बातचीत होती है, लेन देन होता है, स्वार्थ आता है, लोभ आता है, लालच आता है, सब कुछ आता है। और जब पूरा नहीं हो तो गुस्सा आता है। परंतु हम लोग संसार से त्याग चुके, संसारिक जीवन को त्याग चुके। हमारे लिए किसी प्रकार का कोई भी राग द्वेष नहीं हो सकता, लोभ लालच नहीं हो सकता, जलन और ईर्ष्या नहीं हो सकती। तो फिर जब हमारे में है ही नहीं तो फिर गुस्सा क्यों आएगा? इसलिए जिस व्यक्ति में भी ये बात भरी हुई है, जिस व्यक्ति में गुस्सा आ रहा है, जिस साधु के अंदर गुस्सा है, चाहे वो जैन हो, चाहे और किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का संत हो, चाहे मुसलमानों में भी संत बना हुआ हो और चाहे ईसाइयों में भी संत बना हुआ हो, चाहे हमारे जैन धर्म में बना हुआ हो, चाहे वो सनातन धर्म में बना हुआ हो, दुनिया के तमाम संत अगर उनके अंदर लेस मात्र भी क्रोध है, गुस्सा है, तो भी संत नहीं हो सकता। क्योंकि संत दया के पात्र हैं, दया बरसाने वाले होते हैं। और जो दया बरसाने वाला होता है और वही गुस्से से भरा हुआ होता है, तो फिर क्या दया बरसाएगा, क्या अहिंसा करेगा? क्योंकि जिस संत के अंदर गुस्सा भरा हुआ है उसके अंदर राग द्वेष है। बिना राग द्वेष के गुस्सा आ नहीं सकता। और जिस संत में राग द्वेष भरे हुए हैं उसमें लोभ, लालच, मान, अपमान, कसाय सारे के सारे भरे हुए हैं। और जब सारे के सारे हमारे में भरे हुए हैं तो फिर हम संत कहाँ बने? संत तो हुए ही नहीं हम लोग, क्यों? सारे के सारे में हमने भरे हुए हैं। इसलिए
संतों को गुस्से का त्याग करना बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है। आपसे भी ज़्यादा हम लोगों को गुस्सा त्याग करना चाहिए। एक गांव के अंदर, कस्बे के अंदर, जैसे रोहित जैसा कस्बा है, उसके अंदर एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था ज्वाला प्रसाद। जैसा नाम वैसा उसका आचरण, जैसा उसका स्वभाव। ज्वाला का मतलब अंगारा, जलने वाला, खूब जलते रहता है। और जलने का मतलब जो उसके पास चला जाए अग्नि में तपा देता है, जला देता है। तो गुस्से में आए व्यक्ति हमेशा दूसरे को जलाता है, खुद भी जलता है। उसका नाम था ज्वाला प्रसाद। जैसा नाम वैसा काम। अगर उससे कोई बात भी कर दे तो वो खा जाता उसको, सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, इतना गुस्सेल स्वभाव का था। गांव वालों से दूर चाहते थे, अरे इससे बात मत करना, ये तो अभी सिर खा जाएगा, अब यूं क्यों गाली गलौज करेगा, डकार जाएगा, ये बड़ा गुस्सेल है। जैसा नाम ये तो ज्वालामुखी है, पूरी ज्वालामुखी। कोई पास जाने का प्रयत्न नहीं करता था। एक दिन वो साधु संतों के सत्संग में आ गया। साधु संतों के सत्संग में तब आया तो साधु संत गुस्से के बारे में बता रहे थे। जो गुस्सा इतना खतरनाक होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ तो वैसे बता रहे थे। ज्वाला प्रसाद जी को समझ में आया, अरे मेरे पास क्यों नहीं लोग आते हैं, इसलिए मैं तो बहुत गुस्सा करता हूँ, इसलिए मेरे पास कोई नहीं आते। मेरे से बात करना कोई पसंद नहीं करते हैं, मेरे साथ बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। अगर मैं गुस्सा छोड़ दूँ तो मैं भी सबका अपनापन बन जाऊँगा, लोग मेरे को भी प्यार करेंगे, मेरे पास भी आएंगे, मेरे पास भी बैठेंगे। ऐसा उसके मन में विचार आया। और विचार आकर के उसने मन में सोचा कि आज से मैं गुस्सा छोड़ रहा हूँ। फिर उसके मन में विचार आया कि मैं घर पे जाऊँगा, घर में तो चू चू चलती रहती है, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा आ जाता है, इसलिए घर ही नहीं जा रहा, अपने तो जंगल में चलते हैं और कुटिया बना के संन्यास ले लेंगे। वो जंगल में चला गया, अपने वस्त्रों को उतारे और दूसरे सन्यासियों के वस्त्र धारण कर लिए और अपना नाम बदल दिया। अब उसने नाम रखा अपना शीतल प्रसाद। एक तरफ तो ज्वाला प्रसाद ज्वालामुखी, और दीक्षा ले ली, संत बन गया और नाम रखा शीतल प्रसाद, ठंडा ठंडा। शीतल मतलब ठंडा। अब मैं बिल्कुल ठंडा हो गया। धर्म ध्यान करने वाला, तपस्या करने लगा, शिक्षा प्राप्त करने लगा, शास्त्रों को पढ़ने लगा और विद्वान बन गया, तपस्वी बन गया। बहुत साल तक उसने इधर उधर घूमते हुए निकाले। एक बार उसके मन में विचार आया, बहुत सालों से मैं अपने गांव गया नहीं, अब अपने गांव भी जाके देखना चाहिए, बहुत साल हो गए। ऐसा विचार करके वो अपने गांव की तरफ लौटा। गांव के सरहद पे आया, गांव की सीमा पे आया, गांव के बाहर आया तो वहाँ कुछ लोगों ने देखा, अरे ये क्या, ये भगवा वस्त्रों में, सन्यासियों के वस्त्र में, ये तो वो ज्वाला प्रसाद है अपना। उसके पास गए, अरे भाई ज्वाला प्रसाद, ये क्या उलिया बना रखा है? तो बोला मैं ज्वाला प्रसाद नहीं हूँ, अपने सन्यासी बन गया हूँ और मेरा नाम शीतल प्रसाद है, शीतल प्रसाद। तो अच्छा, लोगों का आश्चर्य हुआ कि अपना ज्वाला प्रसाद ज्वालामुखी शीतल प्रसाद बन गया और सन्यासी बन गया। वो नगर में आया। ऐसी बातें जल्दी फैलती हैं और सब जगह फैल गई। और वो ज्वाला प्रसाद सन्यासी बन गया और अपने गांव में आ गए और बड़ा ज्ञानी ज्ञानी है, बड़ा तपस्वी। वो तो लोगों का आश्चर्य हुआ, वो ज्वाला प्रसाद जो सबको खा जाता था वो सन्यासी बन गया। लोग उसके देखने के लिए उमड़ पड़े, गांव उमड़ पड़ा और लोग उससे धर्म की चर्चा करने लगे। और वो शास्त्रों को पढ़ लिया, धर्म की चर्चा करने लगा, तपस्वी था। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कितना अच्छा, इतना ज्वालामुखी था जो शीतल प्रसाद बन गया और एक संत महात्मा बन गया अपने। लोगों को बड़ा अच्छा लगा, लोग बाग उसके पास आने जाने, उसके पास बैठ के धर्म चर्चा करने लगे। एक दिन बाहर से एक व्यक्ति आया। जब उसको पता पड़ा कि इस नगर में एक ज्वाला प्रसाद जी बहुत गर्म होते थे, वो दीक्षा ले ली, सन्यासी बन गए और शीतल प्रसाद जी बन गए, आज उनकी चलो देखना चाहिए कैसे है। वो उनके पास गया,
थोड़ी देर बैठ के धर्म चर्चा करी और बोलिए महाराज जी आपका नाम? तो उसने बोला मेरा नाम शीतल प्रसाद है। शीतल प्रसाद? जी बाप जी। थोड़ी देर में धर्म चर्चा करी और फिर पूछ बैठा, अरे बाप जी आपने अभी तो बताया था, मैं थोड़ा भूल गया, एक बार और बता दो कृपया, एक बार। तो हमारे शीतल प्रसाद जी जो ज्वाला प्रसाद जी थे बोले, अरे तू भी कैसा मूर्ख है, इतना सा छोटा सा नाम अभी तो बताया तेरे को, मैं एक नाम याद नहीं रह सकता, क्या करेगा तू जिंदगी में? अरे बाप जी भूल गया, मैं वापस बता दूँ। ध्यान रखना मेरा नाम शीतल प्रसाद है। शीतल प्रसाद, ध्यान रखना छोटा सा नाम है। जी बाप जी ध्यान रखूँगा। थोड़ी देर के अंदर बातों में लगाया, फिर धर्म चर्चा करी, थोड़ी देर में फिर पूछ बैठा, अरे बाप जी कई बताऊँ, मेरे तो भूलने की आदत आ गई, बुढ़ापा आ गया लगता है मेरे को। अभी आपने 2-3 बार बताया, देर में फिर भूल गया, एक बार और बता दो। तो बोला तू यह नाम पूछने आया कि धर्म चर्चा करने आया है? तू मेरा माथा खा रहा है, सिर खा रहा है, बार बार नाम पूछता है, इतना सा नाम है तेरे को याद नहीं रहता, देख अब की बता देता हूँ मैं। गुस्से में बोलने लगे, कब की बता देता हूँ, याद रखना आगे नहीं बताऊँगा तेरे को। तो बोला जी बाप जी, नाम बता दिया शीतल प्रसाद, ध्यान रखना। जी बाप जी। फिर धर्म चर्चा में लग गया। थोड़ी देर में फिर पूछ बेटा, और बाप जी कई बताओ, मेरे तो दिमाग भी खराब हो गया, अब तो लगता है याददाश्त चली गई, बुढ़ापा आ गया, आप इतनी देर से बता रहे हो और मेरे को याद ही नहीं रहता है, कैसी मेरी बुद्धि हो गई? बाप जी एक बार और बता दो, अब नहीं पूछो, अब जरूर ध्यान दो। वो कि तेरा माथा खराब है तो मेरे पास नाम ही पूछता रहेगा क्या? और पास में से लठ पड़ाता उठा के भाग गया से। और वो शीतल प्रसाद जी, वो आदमी आगे आगे और पीछे पीछे शीतल प्रसाद जी, और उनको बोला महाराज जी देश छोड़ दिया, वेश छोड़ दिया, केस छोड़ दिया, परिवेश छोड़ दिया, और आपका गुस्सा बाकी पड़ा है। आप तो अभी ज्वाला प्रसाद जी और शीतल प्रसाद जी कहाँ हैं? मेरे कहने का अर्थ ये बना कि संतों को कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए। उनके लिए कोई मान नहीं होता है, कोई अपमान नहीं होता है। संतों का क्या अपमान? संतों का कभी अपमान होता है? संतों का मान और अपमान नहीं होता है। संत तो पकड़ होता है, जब मिल गया खा लिया। इसलिए संत जब उपदेश देता है तो प्यार भरी भाषा का देता है, सद्भावना का देता है, अहिंसा का देता है। परंतु जो संत गुस्सा करता है उसमें सारे भाव खत्म हो जाते हैं, इसलिए उसको संत हम नहीं कह सकते। परंतु आजकल जमाना ऐसा हो गया, हम 2 लाइनों के साथ चलेंगे। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, बात पते की बताता हूँ, जो नर नारी सुने ध्यान से, मिटे दुख दारिद्र सब जाए। धैर्य मुनि यूं कहेर सुन लो, सब जन चित्त लगाए। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, बात पते की बताता हूँ। और संत के लिए क्या जरूरी है, मैंने 2 लाइन अपने लिए दी, क्योंकि मैं खाली आप ही बात करूँ तो महाराज जी केड़ा होशियार है, खुद तो पता ही नहीं, दूजारी बात करे तो मैं मारी भी बात बता दी, मानी संतारी बात। संत का गुण है प्रेम दया बस, तजो क्रोध अपमान। संत का गुण है प्रेम दया बस, तजो क्रोध अपमान। राग द्वेष सब मिटे ही से, यही संत पहचान। राग द्वेष सब मिटे ही से, यही संत पहचान। क्रोध से भूले बाण अपने का, भूले तप संयम ज्ञान। क्रोध से भूले बाण अपने का, भूले तप संयम ज्ञान। क्रोध से वह राह भटकता, खुद का करे अवसान। क्रोध से वह राह भटकता, खुद का करे अवसान। धैर्य मुनि कहे छोड़ क्रोध को, बनो संत महान। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए,
बात पते की बताता हूँ। और बात पते की बताते हम चलते उस जगह पे जहाँ बात करते हम क्रोध को छोड़ा कैसे जाए। मुख्य बात तो ये है कि क्रोध आता है, सबको आता है, आपको भी आता है, हमको भी आता है, परंतु उसको छोड़े कैसे। अब चलते हम विशेष बात पे कि क्रोध को कैसे दूर करें। आसानी से समझाने के लिए मैं क्रोध को 4 भागों में बांटता हूं। सबसे पहला क्रोध है शाब्दिक क्रोध। शाब्दिक क्रोध जो शब्दों से निकलता है, मुंह से निकलता है, वाणी से निकलता है, बोलचाली से निकलता है। और सबसे पहले शाब्दिक क्रोध ही आता है जब 2 व्यक्ति बात करते हैं, कोई बात होती है, गुस्सा आ जाता है तो मुंह से आवाज़ निकलती है, मुंह से बोल देते हैं और बड़ा बड़ा खराब बोल देते हैं, गुस्से में बोल देते हैं। तो सबसे पहले आता है शाब्दिक क्रोध। और शाब्दिक क्रोध क्या है? अरे हमारी जीभ बड़ी खराब है, अच्छा बोलती है तो बुरा भी बोलती है, और ये जीभ तो बोल बोल के अंदर चली जाती है और बाहर 32 दांतों का पैरा डाल देती है, वो तो सुरक्षित, और पूरा शरीर बेचारा पिट जाता है। इसलिए शाब्दिक क्रोध हमारे शब्दों से निकलने वाले क्रोध को शाब्दिक क्रोध है। हमारा दूसरा क्रोध है कायिक क्रोध। कायिक क्रोध का मतलब काया से होने वाला, शरीर से होने वाला, तन से होने वाला। मेरे हाथ में चीज़ थी, मैंने तोड़ दी, फोड़ दी, लात मार दिए, गुस्से मार दिए, सिर फोड़ दिया, कपड़े फाड़ दिए, फांसी पे फंदे पे घुस गए। ये सारे जो शरीर से बनते वो सब मेरे शाब्दिक कायिक क्रोध है, काया से होने वाले। तीसरा क्रोध है हमारा मानसिक क्रोध। ये मानसिक क्रोध क्या है? मानसिक क्रोध ये है जब कोई 2 व्यक्ति झगड़ते हैं, एक व्यक्ति कमजोर होता है, एक होशियार होता है। तो कमजोर व्यक्ति कुछ कर नहीं पाते, परंतु वो क्या कहता है, आप लोग सब कहते हैं, सब बोलचाल की भाषा में बोल रहा हूँ, आना कल तेरे को नानी याद दिला दूंगा, तेरे दांत नहीं तोड़ दिए तो मेरा नाम भी ये नहीं है, ऐसे कहते हैं ना, चट्टी का दूध याद दिला दूंगा, ऐसे सब अपन कहते हैं। मन से कहते हैं, कर तो कुछ नहीं पा रहे हैं, कमजोर हैं, परंतु मन से कहते हैं आना कल मेरी गली में तेरी 12 नहीं बजाती तो मेरा नाम भी ये नहीं है। ऐसे हम बात करते हैं, उसको मानसिक क्रोध कहते हैं, मन से कहते हैं। चौथा होता है भाविक क्रोध। ये भाविक क्रोध क्या है? भाविक क्रोध भावना से क्रोध करते हैं। आप कर तो सकते नहीं, पता है वो बहुत दादागिरी में है, मैं उसका बिगाड़ ही नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, भगवान से, हे भगवान इन्हें जाता जाता एक्सीडेंट करवा दे, हे भगवान इन्हें पोडियो बना दे, आप कहवा ना। ये सब भावना से बढ़ने वाले क्रोध है, कर कुछ नहीं सकते, भगवान से प्रार्थना करते यूँ कर दे यूँ कर दे, इसको कहते हैं हम भाविक क्रोध। ये 4 तरह के क्रोध मैंने आपको आराम से समझाने के लिए, अच्छी तरह से समझाने के लिए कहा। सबसे खतरनाक, सबसे पहले आने वाला है शाब्दिक क्रोध। और शाब्दिक क्रोध, क्रोध को दूर करने से पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ। 7.5 साल पहले मेरी दीक्षा से पहले मेरे को बहुत गुस्सा आता था। एक तो कुछ वातावरण ऐसा बन गया मेरे साथ जिससे मैं कुछ सेल बन गया। दूसरा, मैं राजनीति में बहुत बड़ा पद था, तो मेरे पास लोग बाग आपस में घूमते रहते, तो एक घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, उसके कारण भी मेरे को बहुत गुस्सा आता था। चलते रास्ते में लड़ाया करता था। मेरे घर के अंदर मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें खरीदता था, चाहे वो फ्रिज हो, टीवी हो, कुछ भी हो, कभी मैंने हल्की चीज़ें नहीं खरीदी अपने जीवन में। परंतु जब मेरे को गुस्सा आ जाता था, मैंने घर में फ्रिज तोड़ा, वॉशिंग मशीन तोड़ी, टीवी तोड़ा, मेरी बच्ची हारमोनियम दिलाया, बहुत बढ़िया हारमोनियम दिलाया महंगा, और उसको भी पटक दिया। पता नहीं क्या क्या मैंने घर में तोड़ा होगा, वो आएगी जब पूछ लेना। बहुत तोड़े मैंने, इतना गुस्सा। परंतु जब मैंने दीक्षा का अवसर आया तो मैंने सोचा मेरे को इतना गुस्सा और मैं दीक्षा लूँगा या पात्रे फोड़ने क्या मेरे को, तो मैंने एक नियम लिया, मैं गुस्से को पूरा त्याग करूँगा। और आज मेरे को गुस्सा नहीं आता है। एक गुस्सा मैंने अपने जीवन में बाकी रख रहा है, उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता। बाकी मैंने सारे गुस्से खत्म कर दिए और प्रायश्चित लिया कि अगर बिना काम गुस्सा आएगा तो मैं एक उपवास करूँगा, उस दिन भूखा रहूँगा। तो बड़ा सरल है, मैं अपने अनुभव आपको बताता हूँ। मैंने गुस्से को 4 भागों में बांटा। हम सबसे पहले लेते शाब्दिक क्रोध। शाब्दिक क्रोध शब्दों से निकलने वाला,
और कायिक क्रोध, शरीर से बढ़ने वाला, ये दोनों आपका भी नुकसान करेंगे और सामने वाला का भी नुकसान करेगा। मानसिक क्रोध और भाविक क्रोध आपका नुकसान ही करेगा, सामने वाला का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आप बोलते रहो, बोले भगवान से प्रार्थना करते रहो, परंतु खुद तो जल जल के राख हो जाओगे। तो हम लेते हैं शाब्दिक क्रोध। शाब्दिक क्रोध है वो जो शब्दों से निकलता है। तूने मेरे को 4 बोल दिया, मैंने तेरे को 8 बोल दिया, बोलते बोलते ऐसी भाषा जो मानवता को भी शर्मसार कर दी। फिर मालूम पड़ता है अरे मैंने क्या बोल दिया, सारा उल्टा बोल दिया। फिर पछताने से क्या, आपके मुंह से निकल गई सब, मुंह से वो निकला हुआ शब्द वापस कभी नहीं आता। और घाव, जो मुंह से निकले हुए घाव है वो कभी जिंदगी में भरते नहीं है। चोट लगी घाव भर जाएंगे, पर मुंह से निकले हुए घाव कभी नहीं भरते हैं। एक जना शादी के अंदर न्योता देने गया, और शादी में न्योता देने गया तो सामने वाला बोलता है मैं तो तारे घर आऊँ इसको नहीं, तारी सीढ़ियाँ माथे भी नहीं चढ़ूँ, मैं तो तारे घर में पानी नहीं पी सकूँ मैं। भाई अड़ो कहीं हो गया। और थारा दादाजी, मारे दादाजी ने कई कई सुनाया, भूला नहीं उन चीज़ ने, मैं आज भी मन याद है, मैं तो तारे घर सीढ़ी ही नहीं चढ़ूँ। और तारा दादाजी ऊपर गया, आना दादाजी ऊपर गया, थे हाल लड़ रहे हो। और शब्दारों गुस्सा है, शब्दारों गुस्सा पूरा कुल न कुल खत्म करते हैं। एक द्रौपदी, अंधे का बेटा अंधा, और मत महाभारत छिड़ गया। तो अपने शब्दारों गुस्सो बड़ो खराब है, और इन्हें नियंत्रण करने वास्ते कई करा आपने की नहीं करना ज़्यादा। वो कोई लंबो चौड़ो काम नहीं है, छोटो सा काम है। न तो इन्हें जिंदगी उलझानी है, न कोई मोटा मोटा पोता पढ़ना है, बड़ो छोटो सा काम है। अगर उन छोटा सा काम ने नहीं आपने अपना लो तो आपने सब गुस्सा खत्म हो जाएगा। कई काम मैं आपने पहले ही बताया, गुस्सा 2 जिना वैध रहते हैं। 2 मन का भाव होना चाहिए, या 2 व्यक्ति आमने सामने होना चाहिए, और विपरीत सारी बातें होनी चाहिए, उल्टी बातें जिन्हें पसंद नहीं आती बैठी बातें होनी चाहिए। अब 2 जना लड़ रहा है, एक जनो गुस्सो करिए तो दूसरा ने कहीं करना, अटे उठता टाइम नियम ले लीजिए आप कि जब दूसरे सामने वाले गुस्सा वाले तो मैं बोलूँगा नहीं, मौन रह दीजिए, मौन, थोड़ी देर वास्ते मौन। मैं आपने एक चीज़ और बताई थी, गुस्सो कभी ज़्यादा देर तक नहीं रह सके, गुस्सा जल्दी ठंड हो जाएगा, पसीनो पसीन हो जाए, लथपथ हो जाए और थाक जाए और वो बैठ जाए। तो गुस्सो कभी भी ज़्यादा देर तक कभी नहीं रह सके, थोड़ी देर में ठंडो पड़ जाए। अब सामने वाले में गुस्सा है, आप थोड़ी सी देर मौन रह जाओ, मौन ले लो, बोलन दो, अपने तो मौन बैठो रहना। और वो मौन देखने भेद ज़्यादा ही बड़बड़ाई, पर अपन मौन रहना, थोड़ी देर में वो ठंडो पड़ जाएगी। थोड़ी देर और मौन रहो, और पचे आपकी बात कह दो उन्हें, क्योंकि अगर जब तक आपकी बात आपने नहीं खोला तो आपके पेट रे मायने भी खटबट शुरू हो जाएगी, आपके पेट रे पानी नहीं पचे। इन वास्ते अपनी बात जरूर करनी, पर कद करनी जब वो आगे वाला थोड़ा शांत हो जाए, उन्हें कई फर्क पड़ेगा। अगर गुस्से रे मायने बोलता गया तो आपने ठाई नहीं पड़ेगा, आप कहीं बोल दिया, वो कहीं बोल दिया है। परंतु जब मन शांत हो जाएगा, थोड़ा मन शांत रहेगा, तो आप जो बोलोगे वो उसके समझ में आएगा, और उस पर चिंतन करेगा, और एक कटी मैं तो गलत नहीं बोल दिया, और वो उससे मनन करेगा, गलत है तो स्वीकार करेगा, और आपके रिश्ते बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। अन्यथा ये संभावना टूट जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। परंतु करा कहीं आप तो संसार में रह रही, नियम ले बार बार आ जावे, एक दिन में 3-4 बार गुस्सा कर ला, उन्होंने कहीं करा। जब बार बार गुस्सा आवे तो एक नियम और ले लो, जद्दे भी मैंने नियम लिया पीछे गुस्सा आई गयो तो मैं 3 नवकार मंत्र गिनूला, 3 राम 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 करूँला, 3 ओम नमः शिवाय कर दूँला। जिन्हें भी आप मानो 3 बार नाम ले लो। आप बोला महाराज जी कैड़ी बात करी हो आप ही, अरे हम तो सुबह उठते शाम को 2-2 माला फेरते हैं नवकार मंत्र की, दिन भर तो मेरे मुंह पे राम 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 ही चलते रहता है, मैं तो ओम नमः शिवाय ओम नमः से रटता रहता हूँ, अभी तो गुस्सा गया ही नहीं है। आप क्यों 3 बार, ये 3 बार में क्या हो जाएगा? 3 बार में आपकी जिंदगी पलट जाएगी। सिर्फ 3 बार करने से आपकी ज़िंदगी पलट जाएगी। कैसे पलटेगी? क्योंकि ये 3 बार लेना आपका प्रायश्चित है। प्रायश्चित का मतलब हुआ कि मैं इसलिए 3 बार भगवान श्री राम का राम 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 कर रहा हूँ, इसलिए ओम नमः शिवाय कर रहा हूँ, इसलिए 3 मंगल ये नवकार मंत्र कर रहा हूँ कि मैंने नियम लिया उसको तोड़ दिया।
और आपके मन में आपके प्रति होगा मैं कैसा आदमी हूँ, एक छोटे से नियम पे नहीं टिक सका और मैंने तोड़ दिया। आपके मन में एक चिंतन चलेगा कि मैंने गलती करी है, और जिस व्यक्ति को गलती का एहसास हो जाता है वही तो सुधार सकता है, बाकी तो डीट है। जब आपको ये पता पड़ेगा अरे मैंने नियम लिया और तोड़ दिया, इसलिए मेरे को 3 राम 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 करना है, नमः शिवाय करना है, तो आपको आपकी ज़िंदगी में ये मालूम पड़ेगा कि मैंने गलती करी है और गलती का प्रायश्चित कर रहा हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ, तो आपके जीवन में सुधार हो जाएगा। परंतु करें क्या, हमने प्रायश्चित कर लिया परंतु फिर भी गुस्सा आ गया। अभी तो मैंने गुस्से का प्रायश्चित लिया, वो सामने वाला फिर इसके ऊपर गुस्सा पड़, आदत पड़ गई, क्या करें, आदत हो जाती है। ऐसे समय में क्या करें, आप बार बार प्रायश्चित लो। अगर दिन में 50 बार गुस्सा करते हो तो 50 बार प्रायश्चित लो। एक बार तो आपके भगवान का नाम हो गया, परंतु उससे परिणाम क्या होगा, जब आप बार बार प्रायश्चित लोगे तो आपका मन अंदर से झकझोरेगा आपको। आप सोचोगे मैं कितना गिरा हुआ आदमी हूँ, मेरे जैसा गिरा हुआ आदमी हो ही नहीं सकता। बार बार प्रायश्चित ले रहा और मुँह से गुस्सा निकल जाता है, मुँह से गंदी चीज़ निकल जाती है, गुस्से गालियाँ निकल जाती है। आपको अपने आप को कचोटोगे, मैं कितना अधम व्यक्ति हूँ, कितना नीच व्यक्ति हूँ, कितना हीन व्यक्ति हूँ, मैं अपना कहना कर ही नहीं सकता, मैं अपने ऊपर नियंत्रण कर नहीं सकता, मेरे जैसे तो गिरा हुआ इंसान किसी ने देखा नहीं। आपको अपने ऊपर ग्लानि होगी, और जिस समय ग्लानि होनी शुरू हो गई उस दिन आप आत्मा को छोड़ने लग जाओगे। पहले बार महीने में 100 बार आपने राम 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 किया पश्चाताप के कारण, अगले महीने आपके कम हो जाएंगे 80, उसके अगले महीने में 60, धीरे धीरे आपका कम होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आपके गुस्सा आना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि धीरे 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 आप उसके अभ्यास में आ जाओगे। बार बार प्रायश्चित करते करते आपको कोसते कोसते आप उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहाँ पे आपका मन शुद्ध और सरल हो जाएगा और गुस्सा आना कम हो जाएगा। धीरे धीरे आपके जीवन से गुस्सा चला गया, और गुस्सा जब चला गया तो अपना जीवन बड़ा शांत और अच्छा हो गया। इसलिए जरूरी है कि इसके लिए प्रभु के शरण जरूरी है। जो जो प्रभु के शरण में आया, जिसने अपना अपना सुधार कर लिया, और ये आपके अपने यहाँ तो शास्त्र भरे हुए हैं। वाल्मीकि जैसा दुर्दांत डाकू प्रभु के शरण में आया और संत बन गए, कई उदाहरण। तो हम भगवान की प्रार्थना करें, भगवान के समर्पण कर दें। ये भगवान के, ये प्रायश्चित लेना भगवान का, ये भगवान का नाम लेना, 3 बार नाम कहना, 3 बार ओम नमः शिवाय करना, 3 बार नवकार मंत्र गिनना, ये भगवान का ही तो नाम है। और प्रायश्चित के रूप में, पापों के हनन के रूप में, पापों को दूर करने के लिए कि मैंने पाप किया और उसके लिए मैं भगवान से आराधना करता हूँ और प्रायश्चित स्वरूप में भगवान का नाम लेता हूँ, तो आपके जीवन का कल्याण निश्चित है। आपको कोई रोक ही नहीं सकता कल्याण का। जो जो भगवान की शरणागत हुआ उसके जीवन सफल हो गया। कैसे हुआ? श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, बात पते की बताता हूँ। और बात की पते की, चंड को सिया क्रोध को पाया, वीर ने लिया संज्ञान। चंड को सिया क्रोध को पाया, वीर ने लिया संज्ञान। अंगुलीमाल क्रोधी हथियारा, बुद्ध से पाया ज्ञान। अंगुलीमाल क्रोधी हथियारा, बुद्ध से पाया ज्ञान। अर्जुन मालिक क्रोध को तापा, सेठ सुदर्शन जान। अर्जुन मालिक क्रोध को तापा, सेठ सुदर्शन जान। वाल्मीकि ने किया समन क्रोध, बना संत महान। वाल्मीकि ने किया समन क्रोध, बना संत महान। धैर्य मुनि यूं कहे रे सुन लो, मिटे क्रोध निशान। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, बात पते की बताता हूँ।
और बात पते की बताते हुए मैंने आज क्रोध को दूर करने के उपाय बताए। सबसे पहले शाब्दिक और कायिक क्रोध भी इसी तरह से दूर करने का उपाय है। जब इन दो क्रोध को दूर कर लेते हैं तो मानसिक और भाविक स्वतः ही दूर हो जाते हैं। और जो इन चारों क्रोधों को दूर कर लेता है उसका जीवन बड़ा निर्मल होता है, और जिसका जीवन निर्मल होता है वही तो प्रभु की आराधना कर सकता है। तो अपने मन को निर्मल बनाए, पावन बनाए, पवित्र बनाए, प्रभु के प्रति आस्थावान बनाए, और सबसे ज़्यादा इस संसार में रहते हुए मनुष्यता के लायक बनाए, मानव के लायक, पशु नहीं, जानवर नहीं, हिंसक नहीं, हत्यारे नहीं। इसलिए अपने को क्रोध को त्याग करना बहुत आवश्यक है। परंतु जीवन बहुत उलझन भरा है, कितना भी कर लो परंतु हमारी उलझन बढ़ती है, घटती नहीं है। परंतु जो व्यक्ति इस उलझन को निकालने का दृढ़ संकल्प कर लेता है वही तो आगे बढ़ सकता है। आप भी मेरे साथ गाएंगे। जीवन है उलझन का नाम, जीवन भर उलझाए रे। जीवन है उलझन का नाम, जीवन भर उलझाए रे। जीवन है उलझन का नाम, जीवन भर उलझाए रे। जीवन है उलझन का नाम, जीवन भर उलझाए रे। रमता जो इसमें हो, रमता जो इसमें चक्कर खाए रे। जीवन है उलझन का नाम, जीवन भर उलझाए रे। जीवन है उलझन का नाम, जीवन भर उलझाए रे। क्रोध जीवन का महाअवगुण है, फिर भी राग बजाते हैं। क्रोध जीवन का महाअवगुण है, फिर भी राग बजाते हैं। तजना चाहे हर तजना चाहे हर कोई पर उलझ इसी से जाते हैं। तजना चाहे हर कोई पर उलझ इसी से जाते हैं। रस्सी जल जाए, हो रस्सी जल जाए पर बट नहीं जाए रे। जीवन है उलझन का नाम, जीवन भर उलझाए रे। जीवन है उलझन का नाम, जीवन भर उलझाए रे। ईर्ष्या अहंकार राग देश सब क्रोध ही पन पाते हैं। ईर्ष्या अहंकार राग देश सब क्रोध ही पन पाते हैं। लोभ लालच अमीर गरीबी क्रोध साथ निभाते हैं। लोभ लालच अमीर गरीबी क्रोध साथ निभाते हैं। रिश्ते चाहे टूटे, हो रिश्ते चाहे टूटे पर क्रोध नहीं छूटे रे। जीवन है उलझन का नाम, जीवन भर उलझाए रे। क्रोध जीवन का नाश करे, घर बाहर नुकसान करे। क्रोध जीवन का नाश करे, घर बाहर नुकसान करे। इस भव का भी नाश करे, पर भव अवसान करे। इस भव का विनाश करे, पर भव अवसान करे। समझो समझा लो, हो समझो समझा लो। धैर्य मुनि समझाए रे। जीवन है उलझन का नाम, जीवन भर उलझाए रे। जीवन है उलझन का नाम, जीवन भर उलझाए रे। रमता जो इसमें हो, रमता जो इसमें चक्कर खाए रे।
जीवन है उलझन का नाम, जीवन भर उलझाए रे। और हमारे जीवन के अंदर उलझनें बहुत भरी हुई हैं। उन उलझनों को मिल करके सारी उलझनों को अगर दूर करना चाहते हैं तो संतों का सत्संग, प्रभु की वाणी बहुत आवश्यक है। और प्रभु की वाणी से निकले उपदेश को जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। हम 3 दिन से लगातार क्रोध के बारे में एक एक चीज़ों को स्पष्ट करते हुए जा रहे हैं। अगर आप जीवन में अभी उठते समय, आज यहाँ से उठते समय एक नियम ले के बैठ जाएं कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति बोलेगा परंतु मैं उस समय मौन रहूँगा या रहूँगी, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा या बोलूँगी। जब आगे वाला चुप हो जाए तो मैं अपनी बात उसको प्रेम से करेंगे। अगर ये नियम लेकर उठ जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। कल आप घर के अंदर झगड़ा हो गया, सास बहू में झगड़ा हो गया और बहू जी तमतमारी है, सास जी चुपचाप बैठी है। बहू भी सोचेगा आज सास को क्या हो गया, आज बोलना बंद, बोलती नहीं है। और फिर बड़ी प्यार से बात करी तो सास बहू सोचेगी, सास को पूछे माँ जी आज कहाँ जाके आ गए, तो बोले डेयरी मुनि महाराज साहब के प्रवचन में ये सुन के आई हूँ मैं। तो बोले रोजीना जाया था, आपने हैंग रोजीना भेजे। इन वास्ते जरूरी है कि आपा जीवन मैंने एड़ी चीज़ों ने समझा, एड़ी चीज़ों ने अपनावा जिकी आपरे जीवन मैंने सुख देवे और आराम देवे, आनंद देवे, घर बनाए रखे। अगर आपरे घर में शांति रही तो प्रभु रो भजन भी हुई, प्रभु रा गुणगान भी हुई, आप मारे टाइम बैठे ने आनंद मिलेला। नहीं तो अटे तो बैठेला मारी बहू घर में तोड़ा फोड़ा कर रही वेला, ध्यान उठे जा। इन वास्ते जरूरी है आप क्रोध ने खत्म करा और क्रोध ने खत्म वास्ते प्रभु रो ध्यान और प्रभु रे ध्यान वास्ते प्रभु रो मंत्र। अब मैं आपने प्रभु रो मंत्र दे रही हूँ और मंत्र भी इन वास्ते ही है। अपने सांसारिक दुख आ रहे माने जितना भी अपने सांसारिक दुख आवे